अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारा एम्बिशन है कि हम आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स एक्सप्लेन करें ताकि किसी भी वहम या मिथ का शिकार आप ना हो। आज की वीडियो में हम 10 अहम मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि झूठ होते हैं या वहम होते हैं और उनकी हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहली मिथ या धोखा ये है कि 2 के लिए खाना खाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि हामला औरत को 2 के लिए खाना खाना चाहिए। ये बात सुनने में तो प्यारी लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। पहले 3 महीनों में बच्चे का साइज इतना छोटा होता है कि कोई इजाफी कैलोरीज की जरूरत होती ही नहीं। दूसरी छमाही में सिर्फ 300 से 400 इजाफी कैलोरीज की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ एक सैंडविच या दूध के साथ फल के बराबर है। जरूरत से ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है, जिससे ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर और डिलीवरी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा खाने के बजाय मतवाजन खुराक लें। नंबर 2, सीने की जलन और बच्चे के बाल। ये वहम बहुत आम है कि अगर हामला औरत को सीने में ज्यादा जलन हो तो बच्चा बालों वाला पैदा होगा। अक्सर खवातीन इस बात पर यकीन भी कर लेती हैं और मजाक में अपने बच्चे के बालों के बारे में बात करने लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सीने की जलन का ताल्लुक हार्मोन से है। हमल के दौरान हार्मोन्स मैदे और खुराकी नाली के दरमियान वॉल्व को ढीला कर देते हैं, जिससे तेजाब ऊपर आना शुरू हो जाता है और जलन होती है। बच्चे के बाल का इसमें कोई भी किरदार नहीं होता। नंबर 3, वर्जिश करना नुकसानदेह है। ज्यादातर औरतों को कहा जाता है कि ज्यादा हरकत ना करो, आराम करो, वरना बच्चे को नुकसान होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वहम है। हल्की फुल्की वर्जिश जैसे वॉक, तैराकी या प्रीनेटल योगा न सिर्फ महफूज हैं बल्कि बहुत फायदेमंद हैं। ये जिस्म में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, कमर दर्द और थकन को कम करते हैं और नींद को भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा वर्जिश करने वाली खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात ज्यादा होते हैं। नंबर 4, मछली और सी फूड बिल्कुल मना है। बहुत सी खवातीन हमल के दौरान मछली खाने से घबराती हैं क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि सी फूड नुकसानदेह है। असल हकीकत ये है कि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो बच्चे के दिमाग और आंखों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होता है। सालमन, सार्डिन और ट्राउट जैसी मछलियां न सिर्फ महफूज है बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। सिर्फ वो मछलियां जिनमें मरकरी ज्यादा होती है, जैसे शार्क या किंग मैकेरल, इनसे परहेज करना चाहिए। तो आप खाएं जरूर, लेकिन चुनकर कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी। सुबह की कमजोरी सिर्फ सुबह ही होती है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये दिन के किसी भी वक्त हो सकती है। कुछ खवातीन को सुबह ज्यादा मतली महसूस होती है, लेकिन ज्यादातर को दिन भर ये मसला रहता है, या कुछ औरतों को सिर्फ रात के टाइम मतली महसूस होती है। तो इसका ताल्लुक हार्मोन्स की तब्दीली और खुशबू या बदबू से, जो औरतों का सेंसेस तेज हुई होती हैं, उसकी वजह से होता है। इसलिए अगर शाम के वक्त भी उल्टी या मतली हो तो ये आम सी बात होती है। नंबर 6, पेट की शक्ल और बच्चे की जिन्स। बहुत सी खवातीन को रिश्तेदार या बुजुर्ग कहते हैं कि पेट नीचे है तो बेटा है, ऊपर है तो बेटी है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं। पेट की शक्ल बच्चे की जिन्स पर नहीं बल्कि माँ के जिस्मानी ढांचे, रहम की बनावट, मसल्स की मजबूती और बच्चे की पोजीशन पर मुनहसिर होती है। बच्चे की जिन्स जानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के जरिए ही होता है। नंबर 7, बालों को रंगना यानी डाई करना मना है। अक्सर खवातीन ये सोचकर 9 महीने तक बालों को कलर नहीं करती कि इससे बच्चे को नुकसान होगा। हकीकत ये है कि ज्यादातर जदीद हेयर कलर महफूज होते हैं। खास तौर पर पहले 3 महीने के बाद बेहतर है कि अमोनिया फ्री या हर्बल कलर इस्तेमाल करें और कलर वाली जगह को हवादार जगह पर रखें ताकि केमिकल्स का ज्यादा असर न हो। यही सेम बात आपका फेस पॉलिश या फेशियल के लिए भी लागू होती है कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करें और अपना फेस भी साफ करवाएं। नंबर 8, हरी मिर्च मसाला खाने से बच्चा जल्दी पैदा होगा। जब डिलीवरी की तारीख करीब आती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि मिर्च मसाला खाओ, बच्चा जल्दी पैदा होगा, लेकिन इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं है। स्पाइसी खाने से सिर्फ मैदे में तेजाबियत या बदहजमी बढ़ती है। बच्चा पैदा होने का अमल एक कुदरती सिस्टम के तहत होता है जो हार्मोन्स और जिस्म की तैयारी पर मुनहसिर है, खाने पर नहीं। नंबर 9, हवाई जहाज में सफर करना नुकसानदेह है। अक्सर खानदान वाले कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जहाज में सफर न करो, लेकिन हकीकत यह है कि सेहतमंद खवातीन के लिए 36 वीक तक सफर बिल्कुल महफूज होता है। हाँ, लंबे सफर में, जैसे कि जो सफर आपका 10-12 घंटे का होता है, उस दौरान में आप परवाज में हल्की फुल्की वॉक करें, पानी पिएं और इजी कपड़े पहने ताकि खून जमने से बचा जा सके। अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। 10वीं सबसे बड़ी मिथ है जिसको स्पेशल कहना चाहिए कि इसको आपने जरूर फोकस करना है कि स्ट्रेच
स्ट्रेच मार्क्स मुकम्मल तौर पर रोके जा सकते हैं। मार्केट में बेशुमार क्रीम्स और ऑयल्स मिलते हैं जो दावा करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स को मुकम्मल रोक देते हैं। हकीकत ये है कि ये सिर्फ जिल्द को नरम करते हैं और खारिश कम करते हैं, लेकिन निशानात का ताल्लुक ज्यादातर जीन्स और जिल्द की लचक से होता है। अगर खानदान में पहले से ये रुझान हो तो निशानात आना लाजमी होता है, अलबत्ता इनकी शिद्दत कम की जा सकती है। ये निशान दरअसल माँ बनने के सफर की एक यादगार होते हैं। ये थी हमल के बारे में सबसे मशहूर वहम और उनकी हकीकतें। याद रखें कि हमल का वक्त पहले ही हसास होता है, इसलिए गलत बातों पर यकीन करके खुद को परेशान न करें। हमेशा डॉक्टर की बातों को तरजीह दें और दुरुस्त मालूमात पर भरोसा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं और इस तरह के मिथ्स पर यकीन रखती हैं।